ये आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 99 का चक्कर। पर देखा जाए तो ये चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। न, ना ये कहानी में खत्म हुआ है, ना ये पहले कभी खत्म था और ना कभी फ्यूचर में होगा। वर्तमान में तो चल ही रहा है। असम की ये लोक कथा में इसको शुमार किया गया है और इस कहानी को लिखा है रुचि मिश्रा मुमकिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। क्या है, बहुत पहले की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त का पेट भर भर खाता था, उसी से संतुष्ट था। वह दिन भर में ढेरों सारे बर्तन बनाता जिन पर उसकी लागत लगभग 7 या 8 रुपए आती थी। अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार में बेच आता था जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए का मुनाफा भी होता था। इतनी कमाई से उसकी रोजी रोटी का गुजारा हो जाता था, इसलिए वो मस्त रहता था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों से बजाता रहता। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। सुघड़ का मतलब यहाँ पर है कि सुंदर। ईस्टर्न इंडिया में या यूँ कहें तो पूर्वांचल साइड में इस वर्ड का यूज होता है। वो पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी। घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इस कारण दोनों लोगों का खर्च जो था वो आसानी से चल जाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी यह देखकर जलते थे, और पड़ोसियों का जलना तो लाजमी है। वो इतने खुश रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता रहता था। कल्याणी भी घर के भीतर बैठी कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वो रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना आवश्यक है। इस पर तीरथ बोला, हमें ज्यादा कमाकर करना क्या है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटी ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर खाते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें खुश भी बहुत हूँ, परंतु आगे के वक्त के लिए हमें कुछ न कुछ तो बचा कर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीरथ भी देर रात तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत नहीं कर पाते थे। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह तो अपना सुख चैन दोनों खो गया है और ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह से छोड़ करके वो फिर से मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। थके पैरों खेत से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैले पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थैले में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई है। जिसकी थैली हो उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर लेकर आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती थी कि हमें आगे समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, तो भगवान ने हमें आगे समय के लिए हमें ये उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें आगे समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला कि पर 99 की गिनती तो गलत है, हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचा कर रखेंगे और उससे गिनती करने में भी आसानी होगी। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपए को 100 करना बहुत कठिन काम है, परंतु दोनों भी दृढ़ निश्चय थे। इसे पूरा करने के लिए अब तीरथ और कल्याणी दोगुनी चौगुनी मेहनत करना शुरू कर दिए। तीरथ भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी भी नहीं बजा पाता था और ना ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुना पाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी। वह अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे।
इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 पूरे रुपए हो नहीं पा रहे थे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। धीरे धीरे फिर 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद उन्होंने 100 रुपये पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या भला होगा, हमें तो 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपये जुड़ गए तो हम कोई नया व्यापार शुरू कर देंगे, फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह से मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने फैसला किया कि वह कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वह दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मो कहाँ मानने वाली थी, वैसे भी पड़ोसिन थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी ही और प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 रुपये पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रम्मो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रम्मो का जवाब था। तो ये 99 का चक्कर, और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। तो ये वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन आज भी लोग 99 के चक्कर में ही पड़े हुए हैं और अपना पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना सुख चैन जो चीज़ है वो सब खोते जा रहे हैं। कैसे लगी कहानी? मैं तो कहूँगा कि पैसे चाहिए ही, लेकिन साथ साथ में अपना सुख चैन पर भी ध्यान दिया जाए तो और बेहतर होगा। इस कहानी को लिखा था रुचि मिश्रा मिल्की ने। अगर आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कितना अच्छा लगा इस कहानी को सुनने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।